So guys, today we are going to learn gravitation. आज हम gravitation पढ़ेंगे. So gravitation हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम टाइटल डाल देंगे gravitation. ये जो पार्ट है ये 9th के CBSE और 10th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ाया जाता है. So हम वो पार्ट कवर करेंगे आज ग्रेविटेशन का जो अक्सर बच्चों का वीक रह जाता है और उसके पीछे काफी रीजन है. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द फिजिक्स. बहुत लोगों को बेसिक्स पता नहीं होते फिजिक्स के कि जैसे नोटेशन क्या है, और 9th के बच्चों को तो बहुत कम ही पता होता है इसके बारे में. तो ठीक है, मान लिया हमने एक क्वांटिटी है, ठीक है, लाइक डिस्प्लेसमेंट. ये बहुत सारे लोगों को पता होगी, जिनको पता नहीं होगी उनको मैं बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो कि स्ट्रेट लाइन मानी जाती है. अगर मैं ए से बी जाता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया है वो है ए टू बी स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस. ओके, सो दिस इज माय नोटेशन. ओके, एंड यूनिट. सो मान लीजिए कि एस जो होता है, तो एस का यूनिट मतलब जैसे कि मेरा नाम विराज है बट आई एम ए ह्यूमन, वैसे ही एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन है बट उसका जो यूनिट है वो है मीटर. ठीक है, सो नोटेशंस आर दिस एंड यूनिट्स आर दिस. सो वी विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशन नाउ. ग्रेविटेशन नेचर में 4 टाइप की फोर्सेस होती है. ओके, so the weakest among them, weakest among these 4 is gravity. तो ग्रेविटी क्या होती है? आपने बचपन से बहुत सुना होगा लोगों को ग्रेविटी के बारे में बोलते हुए कि अर्थ के पास ग्रेविटी, इसलिए हम अर्थ पर है आज खड़े, नहीं तो हम गिर जाते थे. तो ग्रेविटी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या होती है. सो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बराबर. यूनिवर्स में सन है, प्लैनेट्स है, मीटियोरॉइड्स है. सो इन सब के बीच में होता है अट्रैक्शन का फोर्स, जिस अट्रैक्शन के फोर्स के कारण अर्थ जो है वो सन से जुड़ी हुई है और मून जो है वो अर्थ से जुड़ा हुआ है. तो ये फोर्स जो एक्ट करता है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट करता है. सो इसके लिए ऑफिशियल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ओके, द फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. Celestial object. So the force between the celestial objects. So this is the gravitation. और ग्रेविटेशन जो है वो वर्ल्ड की हर एक क्वांटिटी और हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में वर्क करता है. जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसके ऊपर ग्रेविटी वर्क करेगी, बट इट इज अ वेरी वीक फोर्स और हम इसे तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम किसी बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के साथ में हो. तो लेट अस स्टार्ट विद ग्रेविटी. ठीक है, तो ग्रेविटी की डेफिनेशन हो गई हमारे यहाँ पर. सो हम ये फाइंड करेंगे अभी कि ग्रेविटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है. फिजिक्स में बहुत बड़ी चीज होती है डेरिवेशंस. अब डेरिवेशंस क्या होते हैं? जब हम कोई फॉर्मूला फाइंड करने के लिए थियरी का यूज करते हैं, उनके नोटेशन निकालते हैं, उनको मैथमेटिकल वे में प्रूव करते हैं, तो उससे डेरिवेशन कहा जाता है. सो व्हाट इज डेरिवेशन? अभी देखते हैं हम सबसे पहले ग्रेविटी का डेरिवेशन क्या होगा. ग्रेविटेशन is said to be directly proportional to product of masses of object and inversely proportional to square of distance between them.
तो हम इसे सबसे पहले तो लिख लेंगे मैथमेटिकल वे में, नोटेशंस के हिसाब से। तो समझ लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि यहाँ पर है m1 और m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो हमने यहाँ पर जैसे लिखा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो मास 1 मास 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, और अपॉन में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर को। सो इनके बीच का डिस्टेंस d और d स्क्वायर, एंड हियर इज द प्रोपोर्शनलिटी साइन, and we represent this by F. And as it is gravitation force, we will write a small g to remind ourselves. Okay. So this is the proportionality. अब मैथमेटिक्स के हिसाब से ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको निकालने के लिए हमें डालना पड़ता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये एक मैथमेटिकल चीज है, तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल कर यहाँ पर बड़ा जी डाल देंगे। अब मैं बड़े जी के बारे में आपको बताता हूँ, ये बड़ा जी है क्या। तो ये जो बड़ा जी है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा जी। ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि यूनिवर्सल जी कैसे फाइंड करना है हमें, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इसको फाइंड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम जी को इस साइड में डाल देंगे और मैथमेटिकली अगर हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं, तो ये एफ ऑफ जी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा डी स्क्वायर, और अपॉन में m1 एंड m2। अगर आपको दो सेलेस्टियल बॉडीज के मासेस पता है, उनके बीच का डिस्टेंस पता है, उनके बीच का फोर्स पता है, देन यू कैन फाइंड कैपिटल जी। इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी हम फिलहाल मैथमेटिकल पार्ट है, तो मैं आपको वैल्यू देखकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। वी विल जस्ट डू द डेरिवेशन। ओके। अभी ये डेरिवेशन हो गई हमारी, हमने जी भी फाइंड कर लिया, हमने एफ ऑफ जी भी फाइंड कर लिया। So guys, this was lecture by me. My name is Viraj Saleh, and do subscribe my channel for such